दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसों की कमी कभी भी ना रहे तो होलिका दहन के दिन कर लेना इनमें से कोई भी एक उपाय। दोस्तों, साल भर के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से होली का त्योहार जल्दी ही आने वाला है। इस वर्ष होली 25 मार्च को पड़ रही है। देखा जाए तो 5 दिन का समय ही बचा है। होली का उत्सव अभी से ही लोगों के मन में देखा जा सकता है। इसमें होली का दहन होता है। इस दहन को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दहन माना जाता है। इस दहन में ना लोग केवल अपने अंदर की बुराई का दहन करते हैं, बल्कि जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए भी प्रयास करते हैं। इस दिन आप कुछ आसान टोटके अपनाकर अपने जीवन में आ रही दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। ज्योतिषी कहते हैं यह दहन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इस दहन को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दहन माना गया है। जब होलिका जलाई जाती है तो उसके कुछ अंश घर ले जाते हैं और घर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। माना जाता है कि होली से एक दिन पहले यानी होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय करने से कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। तो आइए जानते हैं होली से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल म्यांसुर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आप काफी समय से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस होलिका दहन के दिन नारियल के गोले में बूरा भरकर होलिका की अग्नि में डाल दें। होलिका दहन के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो पैसों से जुड़ी सभी दिक्कतें और सभी समस्याएं आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यदि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या आर्थिक हानि हो रही है तो होलिका दहन की शाम को दुकान या मकान के मुख्य द्वार की चौखट पर गुलाल छिड़ककर उस पर आटे का बना 4 मुखी दीपक जलाएं। उस दीपक को जलती होलिका में डालें। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। यदि कोई बहुत ज्यादा बीमार है या उसे कोई भी दवा नहीं लग रही है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी है 1 मुट्ठी पीली सरसों, 1 लौंग, काले तिल, एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का और एक सूखा नारियल लेकर उस पर 7 बार उल्टा घुमाकर होलिका दहन में डालें। इस उपाय को करने से उस बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। यदि आपका कोई शत्रु बन गया है या किसी से मन मुटाव है तो उसका नाम लेते हुए होलिका दहन की रात लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणा धीमहि तन्नो अन्न प्रचोदयात्। अब बात करते हैं पांचवें उपाय की। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या मकान में अक्सर होने वाली या अचानक चोरी या नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक सूखा नारियल लेना है और उसे अपने पैसे जहां आपकी दुकान है या जहां पैसे रखते हैं उसके चारों कोनों में घुमाकर होलिका दहन में डालें। अब बात करते हैं छठे उपाय की। होलिका दहन के बाद लकड़ी की राख को अपने घर ले आएं और उसमें राई और नमक मिला दें। इसके बाद उसे किसी साफ सुथरे बर्तन में डालकर घर के किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही आपका जो बुरा वक्त होता है वो भी दूर हो जाता है। अब बात करते हैं सातवें उपाय की। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक अभिचार किया हुआ है जिसके कारण आपकी प्रगति ठप हो गई है तो देसी घी में भीगे 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित कराएं और दूसरे दिन वहां की राख लाकर शरीर पर मलें और नहा के तांत्रिक अभिचार दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं 8वें उपाय की। यदि आपको लगता है कि बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो देसी घी में भीगे 5 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित कराएं और दूसरे दिन जाकर वहां की राख लाकर एक ताबीज में भरकर बच्चे को पहना दीजिए। अब बात करते हैं 9वें उपाय की। यदि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई है तो उसे उतारने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। देसी घी में भीगे 2 लौंग, 1 बतासा, मिश्री, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित कराएं। दूसरे दिन वहां की राख लाकर लाल कपड़े में बांधकर घर में रख दें। अब बात करते हैं 10वें उपाय की। यदि कोई आपको धन वापस करने में बेईमानी कर रहा है और आप कोई भी मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, होलिका दहन स्थल पर जाकर धन न लौटाने वाले का नाम जमीन पर अनार की लकड़ी से त्रिकोण के अंदर लिखें और उस पर हरा गुलाल छिड़क दें। इतना करने के बाद होलिका माता से धन वापसी की प्रार्थना करें और अगले दिन वहां से राख उठाकर किसी बहते जल में उस व्यक्ति का नाम लेते हुए प्रवाहित कर दें। अब बात करते हैं 11वें उपाय की। कमल गट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यही माला धारण करके होलिका के निकट देसी घी का दीपक जलाकर आर्थिक संपन्नता के लिए प्रार्थना करें।
इससे आपको शीघ्र ही लाभ होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल मैथ्स रूल्स गाइड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।